नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार। हरियाणा के चुनाव निमट चुके हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। हरियाणा में जिस तरह से उलटफेर हुआ, वहाँ कांग्रेस की सरकार ओपिनियन पोल में बन रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़ चैनल, भारतीय मीडिया, या यूँ कहा जाएगा गोदी मीडिया, वहाँ देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज के दिन भारतीय राजनीति के एक महापुरुष मान्यवर श्री कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। वही परिनिर्वाण दिवस आज कोटा संभाग में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे, संभागीय कार्यालय पे एक संगोष्ठी आयोजित करके मान्यवर श्री कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस को मनाया गया। तो दिखाते हैं आपको तस्वीरें कुछ मान्यवर श्री बहुजन नायक कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर जो संभागीय कार्यालय है बहुजन समाज पार्टी का, वहाँ पे किस तरह से इन्होंने फूल अर्पित करके माला चढ़ाकर मान्यवर श्री कांसीराम जी को याद किया गया। एक चीज़ और यहाँ देखने को मिली हमें कि जब मान्यवर श्री कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, उसी के नीचे कांसीराम और अंबेडकर की तस्वीर के नीचे कुछ किताबें रखी हुई है जिनको बहुजन साहित्य कहा जा सकता है। ये बहुजन साहित्य को जो किताबें हैं, भारतीय संविधान है और भी बहुजन साहित्य के ऊपर जो किताबें हैं उन पे माल्यार्पण जो फूल चढ़ा रखे हैं इन्होंने। मास्टर तुलसीराम और बहुजन समाज पार्टी कोटा जिला का अध्यक्ष। मान्यवर श्री कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। एक छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं कि कांसीराम जी की पुण्यतिथि के बजाय आप परिनिर्वाण दिवस कहना क्यों पसंद करते हैं? देखिए, बाबा साहब, इधर आ जाइए थोड़ा। हमारे देश में ये जो मृत्यु जो दिवस होता है, हाँ, इसको हमारे जो महापुरुष हैं ना, जो वो जब इस देश को छोड़ करके गए, हमें छोड़ करके गए, तो उसको एक निर्वाण मान करके और निर्वाण दिवस मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश में अपने समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो वो जब कर के अपना काम करके उनकी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी करी और उसके बाद वो यहाँ से जब गए, तो उस दिन को हम लोग निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में इसको उस तरह से मनाती है कि ये कोई एक विचार है जिसको आगे फैलाया जाए परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पे? देखिए, इस देश में जितने भी हमारे समाज के जो महापुरुष हुए, उन सब के परिनिर्वाण दिवस को हम लोग पूरे देश में सभी जगह मनाते हैं। जैसे जन्म दिवस को हम मनाते हैं, ऐसे ही परिनिर्वाण दिवस को भी हम लोग देश में जगह जगह, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे वो कबीर साहब हों, चाहे वो साहब कांसीराम जी हों, हम सबके परिनिर्वाण दिवस और जन्म दिवस को बड़े उत्सव के जैसे ही मनाते हैं और उनके विचारों को जन जन तक फैलाने का काम इन उत्सवों के माध्यम से किया जाता है। कुछ ऐसा वाकया जो आप आज मान्यवर श्री कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर बताना चाहते हो, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बात? साहब कांसीराम जी का इस देश में एक ही सबसे बड़ा सपना था और वो था इस देश में सत्ता, बहुजनों की सत्ता हासिल करना। और उन्होंने जीवन पर्यंत जब से वो अपना सब कुछ छोड़ करके, पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ करके उन्होंने बहुजन समाज का जब बीड़ा उठाया और बाम से बनाई सबसे पहले, उसके बाद में DS4 बनाई, और ये सब इसलिए बनाया कि इनके माध्यम से समाज को जगाया जा सके और इस देश में सत्ता हासिल की जा सके। मान्यवर श्री कांसीराम जी जब इसरो, या मुझे लगता है कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य करते थे, वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य छोड़कर वो समाज सेवा में आए। आज जिस तरह से बहुजन समाज के लोग, या यूँ कहे कि मान्यवर कांसीराम जी के आने के बाद जो बिखरा हुआ समाज था उसको बहुजन समाज बनाया गया। उसी बहुजन समाज के लोग आज अगर छोटी सी नौकरी लग जाते हैं तो अपने जो हैसियत है, या यूँ कहे कि अपना जो काम था और जो समाज की दुर्दशा है उसको भूले जा रहे हैं। तो इस देश में बाबा साहब जब जीवित थे और बाबा साहब इस देश से 1956 में हमारे बीच से चले गए, तो बाबा साहब ने भी इस देश के लोगों को, एक बार आगरा में जब उनकी मीटिंग थी उसमें उन्होंने खुद ने कहा इस बात को कि भाई मैंने इतनी सारी मेहनत करके इस देश में संविधान भी बनाया, लिखा, काफ़ी मेहनत करी, जिससे उनका शरीर भी काफ़ी क्रशकाय हो गया था, बीमार रहने लगे थे वो, उसके बावजूद भी इस समाज के लिए
काफ़ी कुछ उन्होंने किया और इतना साहित्य लिखा कि इसको पढ़ कर के और मेरा समाज आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से कि इस देश में अपनी सत्ता प्राप्त कर लेगा और जागरूक होगा। लेकिन जब उन्होंने अपने रहते हुए, उनके जीते जी भी जब उनका साथ इस देश के लोगों ने नहीं दिया तो उनको मजबूरी में ये कहना पड़ा कि इस देश में अधिकार प्राप्त करने के बाद जो मेरा जो समाज है वो पढ़ लिख करके तैयार तो हुआ, लेकिन वो अपने लिए तैयार हुआ, वो समाज के लिए तैयार नहीं हो पाया। तो उनको मजबूरी में कहना पड़ा था एक बार कि भाई मेरे समाज के लोगों ने मुझे धोखा दिया, ऐसा कहते हैं लोग और उनकी भाषण में ये बात थी। तो इस बात को, लेकिन ये सबके लिए लागू नहीं होती। इस देश में लायक समाज भी है, बना है, और साहब काशीराम जी ने इस बात को चरितार्थ किया है, दिखाया इस देश में। और उत्तर प्रदेश जैसे जो सबसे बड़ा सूबा है उसमें साहब काशीराम जी ने मात्र 10 साल में पहली सरकार बना दी थी 1995 में, जिसमें बेन जी उस सूबे की, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। भले ही वो कम समय के लिए बनी हो, लेकिन 4 बार बेन जी मुख्यमंत्री रही, 3 बार अल्प समय के लिए सरकार बनी और चौथी बार फुल बहुमत की सरकार बनी। तो देखिए कि 5 साल वो जो 4 बार जो सरकार रही और बेन जी ने वो करके दिखाया कि यदि हमारी इस देश में सत्ता होती है, हमारा राज आता है और हमारे समाज को 4 बार ये जताया बेन जी ने, दिखाया कि यदि हमारी सत्ता होगी देश में तो हम इस तरह से राज करेंगे, हमारे समाज को ये सब अधिकार मिलेंगे। और निश्चित रूप से एक बात बताऊं आपको, जिस समाज ने कभी सत्ता का सुख नहीं चखा हो ना, उसको बेन जी ने 4 बार सत्ता का सुख भोगने के लिए दिखाया कि भाई जब जिनकी सत्ता होती है ना, उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, वो इस देश के हुक्मरान होते, हुक्म चलाते हैं और तुरंत पूरा हो जाता है। और ये बात इस देश में यदि हमारे समाज इस बात को देख करके मान लेता तो शायद निश्चित रूप से बेन जी अब तक प्रधानमंत्री बन गई होती। लेकिन फिर भी ऐसा थोड़े ही है कि भाई हम लोग निराश हैं, निश्चित रूप से ये समाज जगेगा और एक दिन बहुजन समाज बना करके साहब काशीराम जी का और बाबा साहब का जो मिशन है, काशीराम जी उसको यहाँ तक लाए और बाकी जो समाज बचाए, और अभी बेन जी उनकी उत्तराधिकारी हैं। निश्चित रूप से एक दिन हमारी सत्ता इस देश में होगी और बहुजन समाज यहाँ का हुक्मरान बनेगा। तो ये थे हमारे साथ मास्टर तुलसी राम जी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से। सर आखिरी सवाल जल्दी कीजिए। बिल्कुल। हरियाणा चुनाव के बारे में क्या कहना है? हरियाणा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से खूब दमखम से लड़ी। हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, रात को भी जग करके चौपालें लगाई, काफ़ी मेहनत करी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा 2% के लगभग ही वहाँ वोट शेयर आ पाया। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। देखो मेहनत कर रहे हैं हम, लेकिन जहन में ये बात निश्चित रूप से अब हो गई कि हमें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और निश्चित रूप से हम लोग फलीभूत होंगे। आज हरियाणा, कल दूसरे प्रदेशों में मेहनत करेंगे, कल महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ के होंगे। निश्चित रूप से हम एक दिन निश्चित रूप से फलीभूत होंगे और हमारी सरकार इस देश में बनेगी। जय हिंद। आपने सुना मेरे साथ मास्टर तुलसी राम जी, जो जिला अध्यक्ष है कोटा जिले के। उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पहले चल रही थी, एक समय आएगा वापस उसी गति से बहुजन समाज पार्टी अपना रुख तय करेगी। मान्यवर श्री काशीराम जी के बारे में जो जिलाध्यक्ष साहब ने बताया, वो आपके लिए शिक्षाप्रद हो सकता है कि ये जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई, ये आपको दलाल मीडिया कहीं नहीं बताएगा। आप किसी भी टीवी न्यूज़ चैनल को खोल के देख लिए, दिन भर जो चलता रहता है वहाँ आपके दिमाग को वाश करने का काम किया जाता है। इसी तरह से छोटी छोटी शिक्षाप्रद और जानकारी को लेने के लिए बने रहिए दलाल समाचार के साथ। कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, नमस्कार।